Hi everyone, welcome to my channel Ashmiti Cook Fan Fiction. मिस्टर किम स्लीप कम बट 11 स्टार्ट करने वाले हो तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तंग जब अपने घर में जाता है तब वो घर में पहुंचकर जल्दबाजी में अपनी और जंकुक की रूम की तरफ जाने लगता है। तब तंग जब वहाँ पर पहुंचता है तब वो जाकर देखता है डॉक्टर उसकी डॉटर को चेक कर रहा था। तब इसे देखकर तंग कॉन्फ्यूज था और तंग जिमिन की तरफ देखता है जो साइड में खड़ा हुआ था। तब जिमिन तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है तुम्हारी डॉटर को बहुत ही ज़्यादा फीवर है। तब तंग तुरंत कहता है पर कब कैसे हुआ है। तब जिमिन अपने आइस को रोल करते हुए कहता है उसकी मॉम को उसके पास से पूरे 6 डे तक दूर रखोगे तो फिर वो कैसे रह सकता है। उसकी एज सिर्फ 3 ईयर है, 13 ईयर नहीं कि वो समझ सकता है। 3 ईयर के चाइल्ड के साथ ऐसा करोगे तो फिर उससे कैसा फील होगा। तन के साथ भी तुम ठीक नहीं किए थे और यहाँ पर तुम एक 3 ईयर की बेबी से और क्या एक्सपेक्टेशन करते हो कि वो इतनी ज़्यादा एवरी नाइट रोने के बाद भी वो ठीक रहेगा, लाइक सीरियसली। तब ये सुनकर तंग नीचे की तरफ देखने लगता है। तब जिमिन हंसते हुए कहते हैं आई थिंक मिस्टर किम तंग फर्स्ट टाइम की तरह रिग्रेट फील कर रहा है। तब वहाँ पर शुगर जो खुद भी कॉर्नर पर खड़ा हुआ था वो जिमिन को अपने कोल्ड वॉइस में कहता है माउथ तुम अपने टोन को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो जिमिन। तब जिमिन कहता है मैं सच कह रही हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकते हो, भूल मत जाओ मैं अब तुम्हारे साथ रहने के लिए मजबूर नहीं हूँ क्योंकि मैं टायर्ड हो गई हूँ। तुम कभी भी सेंस नहीं हो सकते हो, तुम हार्टलेस थे रहोगे और मैं सिर्फ तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ या तो तुम सेंस हो जाओ। अब ऑप्शन तुम्हारे हाथ में, तुम क्या करोगे। अगर तुम पहले की तरह स्वीट नहीं बन सकते हो तो फिर मिस्टर मिन योंग की मुझे भूल जाना। तब पता नहीं क्यों तंग जिमिन की बातों को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली सुन रहा था और वो अपने मन में कहता है अब जिमिन जिस तरह से शुगा ह्योंग के साथ बातें कर रहा है, क्या जंकुक भी फ्यूचर में मेरे साथ इस तरह से बातें करेगा। क्या जंकुक भी मुझे छोड़ने के बारे में बातें करेगा। पर ऐसा कभी भी नहीं होगा, जंकुक मेरे साथ इस तरह से टोन यूज़ नहीं कर सकता है। और ये क्या करता है गुस्से से अपने हाथ को मुट्ठी में बदल लेता है और तंग जंकुक की तरफ देखते हुए अपने कोल्ड वॉइस में कहते हैं मेरे साथ आओ जंकुक। तब जंकुक जो अपने डॉटर के पास बैठा हुआ था वो घबरा जाता है और उठने की ट्राई करता है पर उसके डॉटर उसके हाथ को नहीं छोड़ता है। तब ताओंग की तरफ जंकुक डरते हुए देखकर कहते हैं प्लीज़ मैं तुम्हारे साथ बाद में बातें करूँगी, अब तियान मुझे छोड़ना नहीं चाहता है। तब ताओंग तियान और जंकुक के हाथ की तरफ देखता है, फिर ताओंग एक लंबा सांस छोड़ता है। तब तियान खुद भी जो जंकुक की तरफ और ताओंग की तरफ देख रहा था और स्पेशली ताओंग की तरफ अपने आंसू भरी आइस के साथ देख रहा था। तब इसे देखकर ताओंग को याद आता है कि तियान कितनी ज़्यादा एक्साइटेड था सिर्फ यही होप करके कि ताओंग उसे हक करेगा, उसे अपनी गोद में लेगा, उसके साथ बातें करेगा। फिर डॉक्टर थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था कि वो असल में किसे क्या बोले। फिर डॉक्टर कहता है मैं क्या इस चाइल्ड के पेरेंट्स के साथ बातें कर सकती हूँ। तब ताओंग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है मैं हूँ उसकी डैड। तब तुरंत डॉक्टर कहता है मिस्टर किम मैं यहाँ पर सब्सक्रिप्शन दे दिया हूँ और उसके साथ उसे सिर्फ टेक केयर की ज़रूरत है, उसे थोड़ा सा हैप्पी रखने की ट्राई करना क्योंकि वो स्मॉल बेबी है तो फिर उसके लिए हैप्पी रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तब ये सुनकर तंग हम अपने सिर हिला देता है। फिर डॉक्टर कहता है ओके और अगर इससे भी उसकी फीवर ना कम हो तो फिर उसे हॉस्पिटल में लेकर जाना होगा। तब ये सुनकर तंग फिर से हाँ कह देता है और डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। फिर तंग जिमिन और योंगी की तरफ देखता है और कहता है आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं। तब योंगी जिमिन के हाथ को पकड़ते हुए वहाँ से लेकर चला जाता है। तब जंकुक डर रहा था ये सोचकर कि तंग उसे स्लैप मारने वाला है, पर तंग जंकुक के पास ना जाते हुए बेड पर आकर तियान के हाथ को पकड़ लेता है और उसके बाद तियान को सॉफ्टली कहता है तुम ठीक हो ना। तब तियान अपनी चेकिंग वॉइस में कहता है डैड मुझे बहुत ही ज़्यादा कोल्ड फील हो रहा है। तब ये सुनकर ताओंग अपने काम वॉइस में कहता है तुम्हें फीवर है ना, इसी वजह से कोल्ड फील हो रहा है, पर फिक्र मत करो जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखो डैड अब तुम्हारे साथ है। तब ये सुनकर तियान स्माइल करता है और कहता है तो फिर डैड क्या सच में अब मेरे साथ खेलेगा।
जैसे मॉम मेरे साथ करता है। तब तंग स्माइल करते हुए कहता है, हाँ मैं ज़रूर करूँगी। तब ये सुनकर त्यान और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है, तो फिर डैड मेरी चिक पर अब तक किस क्यों नहीं किया है, और मेरी फोरहेड पर, मेरी नोज़ पर, मेरी चिन पर, हर जगह पर क्यों किस नहीं किया है। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है, जिसे देखकर जंगकुक शॉक था, जैसे जंगकुक अभी गोस्ट को देख लिया है। फिर जंगकुक तंग को कहता है, तंग तुम ठीक हो। तब तंग कहता है, मैं सिर्फ मेरी डॉटर के साथ बातें कर रही हूँ। और ये कहकर तंग तियान को उसके फेस पर हर एक जगह पर किस करता है, जिससे तियान स्माइल करता है और इसे देखकर तंग खुद भी स्माइल करता है। फिर तंग अपनी काम वॉइस में जंगकुक को कहता है, ओके जंगकुक तुम एक काम करो, जब तक वो मेडिसिन और फूड ना लेकर सो नहीं जाता है तब तक तुम उसके साथ रहो, उसके बाद हम लोग बातें कर सकते हैं। तब ये सुनकर जंगकुक हामी अपने सिर हिला देता है। फिर तंग तियान को कहता है, ओके माय डियर डॉटर, मैं सेंस करने के लिए जा रही हूँ, ओके मैं फ्रेश होकर वापस आ जाऊँगी। और ये कहकर जंगकुक की तरफ और तियान की तरफ देखकर तंग स्माइल करते हुए रूम से बाहर चला जाता है। तब तंग ने जैसे जंगकुक को कहा था, वो तियान को मेडिसिन देकर उसे खाना खिलाकर जब तियान सो जाता है, तब जंगकुक एक बार तन को चेक करने के लिए भी चला जाता है, जो जिनकी सन के साथ अभी भी खेलने में बिजी था। तब जंगकुक कहता है, तन इतनी ज़्यादा गेम्स मत खेलो, देखो लेट नाइट हो रहा है। तब तन कहता है, पर मॉम और थोड़ा सा मैं ह्योंग को मिस करूँगी उसके बाद। तब जंगकुक कहता है, पर तुम्हें उसके बाद भी थोड़ा सा जल्दी सो जाना चाहिए, और जी ह्योंग तुम्हें भी। तब जी ह्योंग कहता है, पर मैं भी तन को मिस करूँगी, मुझे भी खेलना है। तब जंगकुक कहता है, मैं फिर से चेक करूँगी, और अगर मैं देखा कि तुम दोनों नॉटी नहीं सोए हो तो फिर देखना मैं तुम दोनों को बहुत ही बुरी तरह से पनिश करूँगी और मैं तुम दोनों की चॉइस को छीन लूँगी। तब ये सुनकर वो दोनों ही घबरा जाता है और कहते हो कि हम लोग बेड पर जा रहे हैं, और एक कहकर वो दोनों ही अपने अपने रूम में चला जाता है। तब जंगकुक स्माइल करता है और उसके बाद वो नर्वस फील करते हुए तंग के रूम की तरफ जाने लगता है। उसे लग रहा था कि तंग उसे इंटीमेट होने के लिए बुला रहा है, और वो जब रूम के अंदर जाता है तब वो घबराते हुए अपनी शर्ट की बटन को अनबटन करना स्टार्ट कर देता है और जंगकुक अपनी क्लॉथ को फ्लोर पर गिरा देता है। तब तंग जंगकुक को इस हालत में देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद वो बेड पर सूट जाता है और जंगकुक के पास जाते हुए जंगकुक की तरफ झुकने लगता है। तब जंगकुक अपने आइज को बंद कर लेता है। तब तंग जंगकुक की तरफ सोले सोले झुकने लगता है। तब जंगकुक तंग की ब्रीथ अपने सिस की तरफ फिल कर पा रहा था, जो सोले सोले नीचे की तरफ जा रहा था, जो उसके लेग्स की तरफ था। तब जंगकुक अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है। तब तंग नीचे से जंगकुक की शर्ट को और उसकी क्लॉथ को उठाते हुए सोले सोले जंगकुक को उसकी पैंट्स पहना देता है और उसके बाद जंगकुक को उसकी शर्ट को उसके शोल्डर पर रखता है और कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए नहीं बुलाई हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक था। वो पहले सोच रहा था कि तंग के कोई प्लान था, शायद वो कोई और स्टाइल चाहता है, शायद जंगकुक तंग के साथ कुछ और तरीके से इंटीमेट होना चाहता है। पर अब तंग की वाट को सुनकर वो शॉक था और वो शॉक होकर तंग की तरफ देखने लगता है। तब तंग हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हें इस वजह से नहीं बुलाया था यहाँ पर। तब जंगकुक कहता है, पर तुम सिर्फ मुझे इंटीमेट के लिए बुलाते हो। तब तंग कहता है, मैं तुम्हारे साथ बातें करना चाहता था। तब जंगकुक ये सुनकर फिर से शॉक हो जाता है। तब तंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम क्या मेरे लिए फील रखते हो। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक था, पर जंगकुक आंसर नहीं करता है। तब तंग कहता है, मैं कहा हो तुम क्या मेरे लिए फील रखते हो या फिर नहीं। तब जंगकुक अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, मैं सिर्फ यहाँ पर मेरे शैल के लिए हूँ। तब ये आंसर सुनकर तंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, और तुम शांत हो, मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों रखी हूँ। तब जंगकुक कहता है, मुझे जिमिन ह्योंग ने बोला था तुम मेरे लिए फील रखते हो। जब मैं मरने वाली थी तब तुम्हें रियलाइज़ किए थे, पर मैं कभी भी तुम्हारी फीलिंग को नहीं देखा हूँ। तब ये सुनकर
जंकुक तुरंत अपने फेस को अपने हाथ से कवर कर लेता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अभी तंग उसे स्लैप मारने वाला है। तब जंकुक तंग को अपनी फिर से धीमी आवाज़ में कहते हैं आई एम सॉरी। तब तंग जंकुक को कहते हैं आई एम सॉरी टू। तब ये सुनकर तंग की तरफ जंकुक शॉक होकर देखने लगता है और वो अपने फेस के ऊपर से अपने हाथ को हटा देता है। तब तंग जंकुक को सॉफ्टली लेकर बेड की तरफ चला जाता है और वो जंकुक को सॉफ्टली अपनी लैप पर बैठाते हुए अपनी काम वॉइस में कहता है आई एम सॉरी जंकुक। तब जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है क्यों। तब तंग कहता है मैं तुम्हें पहले प्यार नहीं दे पाया जो मुझे देना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारे साथ बहुत ही बैड तरह से ट्रीट किया हूँ और मेरी सन और मेरी डॉटर के साथ भी। आई एम रियली सॉरी जंकुक, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तब जंकुक शॉक होते हुए कहते हैं पर तुम हमेशा से ही ऐसे थे। तब तंग कहता है मैं ऐसा नहीं था, मेरी एक बॉयफ्रेंड था जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था ऑनेस्टली, और मैं उसकी पहले ऐसा नहीं था, एक मैं बहुत ही गुड बॉय था। तब ये सुनकर जंकुक शॉक हो जाता है। तब तंग कहता है और मैं उसके लिए क्रेजी था, पर वो एक दिन आकर मुझे बोला कि वो प्रेग्नेंट है, वो भी उसके बॉयफ्रेंड के साथ। और मैं तब शॉक था, वो मेरी बॉयफ्रेंड था तो फिर वो कैसे किसी और की बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो सकता है, और इस वजह से मैं शॉक था। मैं कभी भी उसके बाद किसी के साथ भी प्यार में आने की ट्राई नहीं किया हूँ। मेरी बहुत सारा नाइट स्टैंड था और यूना को तुम जानते ही हो, वो गुड था और वो मेरे साथ बहुत सालों तक था, और उसके बाद तुम आए और उसके बाद से मैं उसे ध्यान देना बंद कर दिया था क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल थे। तुम्हें मैं कह नहीं सकती हूँ, जब मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तब मैं कैसा फील कर रहा था, और उसी दिन मैं शायद पहली बार रियल लव के बारे में जान पाई थी, पर मैं तब एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी नहीं था और मैं तुम्हें मेरी सिर्फ एक स्लेब ट्रीट किया था और मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे बेड पर यूज़ करता था। इस वजह से आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा रूड था और बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस था, और उसके साथ मैं मेरी शाली के साथ भी बहुत ही ज़्यादा बैड बिहेव किया हूँ, और मैं ये सब कुछ किया हूँ क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। तब जंकुक इस बार अपनी कोल्ड टोन में कहते हैं तो फिर हमारी सन और हमारी डॉटर क्या क्या था यहाँ पर। तब तंग कहता है मुझे सिर्फ हमेशा से डर था कि अगर वो लोग मेरी नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूँगी, तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे, इसी वजह से। तब जंकुक गुस्से से कहते हैं तुम ही एक पर्सन थे जो सिर्फ मेरे साथ इंटीमेट हुआ था, तो फिर किसी और की कैसे हो सकता है। तब जंकुक की पहली बार चिल्लाने की आवाज़ सुनकर तंग शॉक नहीं था, वो जानता था कि तंग के ऊपर जंकुक चिल्लाएगा, पर जंकुक की तरफ तंग कामली देखते हुए कहते हैं आई एम सॉरी, पर मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। मैं उसे और उसके उस हस्बैंड को पकड़ लिया हूँ और मैं उन दोनों को पनिश करके छोड़ दूँगी। तब ये सुनकर जंकुक शॉक हो जाता है और कहता है किससे। तब तंग कहता है मेरी एक्स को। तब जंकुक कहता है तुम उसके हस्बैंड को भी पकड़ लिया हो, तुम क्या मैड हो, तुम क्यों ऐसा किया हो। तब तंग कहता है क्योंकि वो लोग मुझे धोखा दिया था तो फिर उन लोगों को एक पनिश पाना चाहिए। तब ये सुनकर जंकुक गुस्से से कहता है वो दोनों एक साथ है ना। तब तंग कहता है हाँ वो लोग एक साथ हैं। तब जंकुक कहते हैं तो फिर तुम एक मैड हो, अगर वो लोग एक साथ है तो फिर तुम क्यों उन लोगों को अलग करना चाहते हो, समझने की ट्राई करो, उन लोगों की एक चाल भी होगा। तब तंग कहते हैं उन लोगों की एक सन है जो 12 ईयर की है। तब जंकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आते हुए कहता है अगर अब तन के साथ ऐसा होता तो अगर तन को इस तरह से मैं और तुम छोड़कर मर जाते तो फिर उसे कैसा फील होता, वो क्या अपनी मॉम डैड को ना पाकर कभी भी जी सकता था, वो कितनी ज़्यादा सैड फील करता तुम्हें पता भी है। तब ये सुनकर थोड़ा सा सैड हो जाता है क्योंकि जंकुक की बातों में पॉइंट था। तब जंकुक कहता है तुम एक मैड हो। तब तंग कहता है सॉरी, पर मैं कुछ भी नहीं किया हूँ, मैं सिर्फ उसके बॉयफ्रेंड को लिटिल पनिश किया हूँ, आई मीन हस्बैंड को। तब जंकुक कहते तुम उन लोगों को मार तो नहीं दिया हो। तब तंग नाम अपना सिर हिला देता है। तब जंकुक कहता है थैंक गॉड कि तुम उन दोनों को नहीं मारे हो। तब तंग कहता है और उसके साथ मेरी जो एक्स था वो फिर से प्रेग्नेंट है। तब
ये सुनकर जंगकुक फिर से शॉक हो जाता है। उसकी मन इस बार बहुत ही ज़ोर से तंग को स्लैप मारने की कर रहा था, पर उसे पता था ये गलत कदम था। अगर वो ये करेगा तो फिर तंग की ईगो पर वो हार्ट करेगा, जिस वजह से तंग एक मॉन्स्टर में बदल सकता है। फिर जंगकुक तंग को प्यार से समझाने के बारे में सोचता है और तंग की फेस को ऊपर की तरफ उठाता है, जो रिग्रेट के साथ नीचे की तरफ देख रहा था, जो देखना एक रियर्सिस था। फिर जंगकुक तंग की फेस को बहुत ही प्यार से रफ करते हुए कहता है, तुम्हें समझना होगा, सबकी एक फैमिली है। तुम्हें उस सारे पर्सन को टॉर्चर करना चाहिए, मारना चाहिए जो लोग बैड पर्सन हैं, पर गुड पर्सन को तुम्हें हार्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हारी वो एक्स था, वो किसी के साथ भी जा सकता है, पर हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फीलिंग हम लोग कभी भी किसी को फोर्स करके नहीं दे सकते हैं। इसी वजह से वो किसी और के साथ था, शायद वो तुम्हारे लिए फील नहीं कर पाता था। इसी वजह से तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए और उसे उसकी लाइफ में हैप्पीली रहने देना चाहिए। अगर वो तुम्हारे नहीं है तो फिर उसे तुम कभी भी अपना नहीं बना सकते हो। अगर वो सिंगल होता तो फिर तुम ट्राई कर सकते थे, पर वो ऑलरेडी किसी और का है, तो फिर तुम कैसे ट्राई कर सकते हो। उसे सिर्फ भूल जाना ही सही होगा। तब कहते मैं भूल गया हूँ, मैं उसे नहीं चाहती हूँ, मैं अब तुम्हारे साथ खुश हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए फील रखती हूँ और मैं उसे चाहती भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसे पनिश दे रहा था और कुछ भी नहीं। तब जंगकुक कहता काम डाउन, मुझे पता है कि तुम उसे पनिश दे रहे थे, पर तुम्हें क्या ये पता है कि इससे तुम कितनी बड़ा गलती कर रहे थे। अगर तुम उसकी अनबोर्न चाइल्ड को मार देते तो फिर क्या हम लोग कभी भी खुश हो पाते। इससे तुम्हें नहीं लगता उसकी कार्ड्स लग जाता हम लोगों को और हमारे चाइल्ड को भी आगे चलकर ऐसे ही रहना पड़ता। ऐसा नहीं करना चाहिए, सबके साथ ऐसा करना ठीक नहीं है। इनोसेंट पर्सन को तुम्हें छोड़ देना चाहिए। तब ताओंग कहता है मैं इनोसेंट पर्सन को नहीं मारती हूँ। तब जंगकुक कहता है हाँ, सिर्फ मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए तुम बने थे इस वर्ल्ड में। तब ये सुनकर तंग फिर से नीचे की तरफ देखने लगता है और कहता है पर मैं तुम्हारे लिए फील रखती हूँ और तुम अभी बोले हो ना कि सिंगल पर्सन के साथ हम लोग जो चाहते हैं वो ट्राई कर सकते हैं। तब ये सुनकर जंगकुक की माइंड इस बार पूरी तरह से हॉट हो जाता है और उसकी मन कर रहा था वो इस बार सच में तंग को जोर से एक स्लैप मारेगा, पर फिर भी जंगकुक फिर से खुद को कंट्रोल करता है और कहता है पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस तरह से बंदी बनाकर बार बार उसे फोर्स करोगे अपनी बेड पर। तब तंग अपनी धीमी आवाज में कहता है आई एम सॉरी, मैं और फिर से नहीं करूँगी। तब ये सुनकर जंगकुक खामे अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक कहता है जो भी हो, मैं और इस बारे में नहीं कहना चाहती हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये हो गया है और मैं तुम्हें सांस देने के लिए राज़ी हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ मेरी चाइल्ड फादर की लाभाई बड़े होने लगे और इसी वजह से मैं अभी भी यहाँ पर हूँ और मुझे पता है तुम मुझे यहाँ से भागने भी नहीं दोगे। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है, वो भी एक बेबी की तरह। तब इसे देखकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहते हैं अब हंसना बंद करो और अपनी गार्ड को कॉल करो और बोलो कि तुम्हारी गार्ड तुम्हारी एक्स को छोड़ दे। तब ये सुनकर तंग तुरंत हाँ कह देता है और जल्दी से अपनी पैंट के पॉकेट से अपनी फ़ोन को निकालता है और अपनी गार्ड को कॉल करता है। तब तंग की गार्ड कॉल को उठा लेता है। तब तंग कहता है मेरी एक्स को आई मीन्स जो जैक है उसे और उसके हस्बैंड को छोड़ दो और जैक की पूरी तरह से ट्रीटमेंट की जितनी ज़्यादा मनी वेस्ट होगा उस सब कुछ मैं दूंगी, पर उसे पूरी तरह से ठीक होना होगा और इसके साथ जैक और उसकी हस्बैंड की तुम सब लोग पूरी तरह से प्रोटेक्शन दोगे, उन लोगों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तब इस सुनकर गट तुरंत हाँ कह देता है। तब तंग कहता है ओके, जैक के हस्बैंड के पास फ़ोन को देना। तब तुरंत गार्ड फिर से हाँ कह देता है। तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है। तब जैक के हस्बैंड के पास जब गार्ड फ़ोन को दे देता है तब जैक के हस्बैंड कहते हैं तुम्हारी उस गंदे से माइंड में अब क्या चल रहा है तंग, मुझे बोलो। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है कुछ नहीं, बस मेरी हस्बैंड चल रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक क्या रेड हो जाता है। तब जैक की हस्बैंड कहता है तुम मैड हो, मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूँगी। तब ये सुनकर तंग अपनी डीप वॉइस में हंसने लगता है और इरिटेट होते हुए कहता है कौन तुम्हें कह रहा है कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ, मैं मेरी हस्बैंड की बातें कर रही हूँ, किम जंगकुक की। तब ये सुनकर जैक के हस्बैंड हाँ कह देता है। फिर तंग कहता है एनीवे तुम आज सेव हो क्योंकि मेरी हस्बैंड
मुझे तुम्हें सूट देने के लिए कहा है, तो फिर तुम उसे एक थैंक्स नहीं कहना चाहोगे? तब तुरंत जैक के हस्बैंड कहते हैं, मैं उसे तो थैंक्स कहना चाहूँगी कि वो एक मॉन्स्टर को किस तरह से संभाल रहा है। तब ये सुनकर तंग हंसते हुए कहता है, मॉन्स्टर को किस तरह से संभालना है वो सिर्फ एक प्रिंसेस ही जान सकता है, तुम जैसे इंसान नहीं समझ सकता है, क्योंकि तुम एक नॉर्मल पर्सन हो, कोई प्रिंसेस नहीं। तब ये सुनकर जैक के हस्बैंड एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, तुम एक मॉन्स्टर थे और रहोगे। मैं शौक हूँ कि तुम जैसे मॉन्स्टर को कंट्रोल कर पाया है। मैं होप करूँगी कि तुम कभी भी उससे हार्ट नहीं करोगे। तब ये सुनकर तंग हंसते हुए कहता है, मैं कभी भी उससे हार्ट नहीं कर सकती हूँ। तब जैक के हस्बैंड हंसते हुए कहता है, जैसे मैं ट्रस्ट करती हूँ, मुझे पता है तुम ऑलरेडी उसे हार्ट कर चुके हो। तब जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है। तब जैक के हस्बैंड फिर से कहता है, जैसा मैं कहा था, तुम सच में लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हो किसी को हार्ट करने के अलावा, तुम सिर्फ और सिर्फ एक हार्टलेस हो। तब यह सुनकर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम अगर इस तरह से मेरे साथ बातें करने लगे तो फिर मैं तुम्हारे हस्बैंड को खुद अपने हाथों से मार डालूंगी। तब जैक के हस्बैंड हंसते हुए कहता है, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ तांग। तब तांग कुछ कहने ही वाला था, तभी जंगकुक अपनी स्वीट वॉइस में कहता है, प्लीज़ तुम कौन हो मुझे नहीं पता, पर फाइट करना बंद करो। तांग सिर्फ ये चाहता है कि तुम लोग अब हैप्पीली रहो और तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तब ये सुनकर जैक के हस्बैंड शॉक हो जाता है। जंगकुक की वॉइस सच में स्वीट था। तब तुरंत जैक के हस्बैंड कहता है, तुम ही क्या वो पर्सन हो जो तांग की? तभी जंगकुक कहता है, हाँ मैं ही वो पर्सन हूँ। तब ये सुनकर दूसरी तरफ से जैक के हस्बैंड स्माइल करते हुए कहते हैं, थैंक गॉड कि तुम उस मॉन्स्टर को संभाल पाते हो। तब जंगकुक हंसते हुए कहते हैं, वो एक मॉन्स्टर नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा हार्टलेस है और कभी कभार मॉन्स्टर है, पर इट्स ओके। तब उनकी माइंड कुछ और कहता है और वो जंगकुक की यार के पास जाकर अपनी डीप वॉइस में स्पर करते हुए कहता है, मैं मॉन्स्टर हूँ तुम्हारी ऊपर बेड पर। तब ये सुनकर जंगकुक क्या रेड हो जाता है। तब जंगकुक की पर सॉफ्टली बाइट करता है। तब जंगकुक अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है ताकि वो कोई भी साउंड ना करे। तब जैक के हस्बैंड कहता है, ओके तुम्हारे साथ बातें करके अच्छा लगा, पर प्लीज़ अपना ख्याल रखना और उससे दूरियां बनाकर रखना। तब ये सुनकर तंग गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, मेरे हस्बैंड को मेरे पास से दूर करने की बिल्कुल भी टाइम मत करना। और ये क्या करता है, कॉल को कट कर देता है। तब जंगकुक कहते, तुम इस तरह से बातें क्यों कर रहे थे और मुझे छोड़ो, मेरी डॉटर अकेला होगा, उसे फीवर है और पता नहीं तन जाकर क्या कर रहा होगा, उसे डर लग रहा होगा। तब तंग जंगकुक को कहता है, चलो ठीक है चलते हैं। और ये क्या कर तंग जंगकुक को बेडस्टल में अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर निसे की तरफ जाने लगता है। तब निसे, जिन, जिमिन, आर्यन और शुगा जो कुछ टॉपिक पर बातें कर रहा था और ये सब कुछ तंग की टीम के बारे में ही था और इस वजह से सब लोग एक साथ बातें कर रहा था हॉल रूम में। पर वो लोग जब सीढ़ी से किसी को उतरने की आवाज़ सुनता है तब वो लोग ऊपर की तरफ देखता है। तब वो लोग एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि तांग जंगकुक को बेडस्टल में अपनी गोद में उठाकर रखा था और जंगकुक चाय फील करते हुए तांग की नेक में अपनी फेस को छुपा कर रखा था। ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था और वो सब लोग एकदम गोस्ट की तरह उन लोगों की तरफ देखने लगता है। तब इसे देखकर तंग उन लोगों को इस तरह से इग्नोर करता है जैसे तंग उन लोगों को देखा ही नहीं था और वो लोग वहाँ पर था ही नहीं, जैसे वो सब लोग इनविजिबल था। फिर तंग जंगकुक को लेकर सीधा नीचे जंगकुक के रूम की तरफ चला जाता है और रूम की डोर को किक मार के ओपन करता है और उसके बाद फिर से डोर को बंद कर देता है। तब जिमिन कहता है, मैं क्या ड्रीम देख रहा था? तब जिन कहता है, मैं भी क्या ड्रीम देख रहा था, मुझे एक पिंस करना। तब जिमिन और जिन एक दूसरे को बहुत जोर से पिंस करता है जिस वजह से वो दोनों ही पेन की वजह से चिल्लाने लगता है। तब आर्यन अपने गले को साफ करते हुए कहता है, जिन ओवर एक्टिंग मत करो। तब जिन कहता है, मैं सच कह रही हूँ, ये शॉकिंग था। तब शुगा भी कहता है, शायद मैं सो रही हूँ, मुझे रूम में जाना होगा। तब जिमिन भी कहता है, ओके होंग, सुबह बातें करेंगे। और एक क्या कर वो वहाँ से चला जाता है। तब जिन और आर्यन भी वहाँ से चला जाता है और जंगकुक और तंग रूम में जाने के बाद
जंगकुक को तंग सफली बेड पर लेटा देता है अपनी डॉटर की साइड पर, क्योंकि उसे फीवर था। और उसके साथ तंग खुद भी जंगकुक के पीछे लेट जाता है और जंगकुक को हक कर लेता है। तब जंगकुक कहता है मेरे वेस्टर्न से अपने हाथ को हटाओ। तब तंग कहता है मुझे पसंद है। और एक कहकर तंग जंगकुक की स्मॉल वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रब करके रखता है और तंग कुछ ही देर बाद सो जाता है। तब जंगकुक खुद भी स्माइल करता है और कुछ ही देर बाद वो भी सो जाता है। वो खुश था कि अब उसकी फैमिली फाइनली जाकर हैप्पीली बन पाएगा। शायद वो लोग आगे जाकर हैप्पीली रहने लगे। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।